हेलो माय सोल फैमिली, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी क्रिसमस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि हर एक त्यौहार या हर एक इम्पॉर्टेंट डे जो होता है वो हमारे लिए एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो त्यौहार किसी भी धर्म या रिलीजियस का हो, उसको जो है आपको बहुत ही कहते हैं ना पैशनेट तरीके से और इस तरीके से मनाना है कि आप जो है वो सारी पॉजिटिव एनर्जी गेन करने के लिए रेडी हो। ठीक है, और हर हर त्यौहार का बहुत ही दिल से उसका रिस्पेक्ट करना है और उसका वेलकम करना है। ठीक है, सो अभी जो हम रीडिंग करेंगे वो हम एंजेलिक गाइडेंस चेक करेंगे हमारे ट्विन सोल्स के लिए स्पेशली। सो ये रीडिंग करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि ये रीडिंग जो है ये स्पेशली ट्विन सोल्स के लिए है। तो जो ट्विन सोल जर्नी में नहीं है या किसी स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, सो प्लीज़ आप उस रीडिंग को ना देखें, इस रीडिंग को ना देखें, बिकॉज आप लोगों को क्या होता है ना कि फिर कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ट्विन सोल का जो कनेक्शन है वो टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, वो 3D के कनेक्शन से टोटली डिफरेंट होता है। आपकी जितनी भी 3D की अंडरस्टैंडिंग है ना, इससे बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है, जो ये रिश्ते हैं, नाते हैं, डर है या फिर पैसे कमाने हैं, एक स्टेटस बनाना है, कुछ ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे 3D की सोच है। ठीक है, तो जो हमारे ट्विन सोल्स की जो जर्नी होती है वो टोटली अलग होती है। तो जब मैं ट्विन सोल्स के लिए गाइड करती हूँ तो वो उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के करती हूँ। बट जनरली कुछ लोग देख लेते हैं और उनको ये लगता है कि आपने ऐसे क्यों बोल दिया, आपने वैसे क्यों बोल दिया। तो प्लीज़ अगर आप ऐसी किसी जर्नी में नहीं हैं तो इन रीडिंग्स को ना देखा करें, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगी। हम कितना भी समझाना चाहेंगे, ये सिर्फ वही सोल समझ सकती है जो इस जर्नी को झेल रही हैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही प्यारी जर्नी है। बट यस, स्टार्टिंग के टाइम पे उनको ऐसा ही लगता है कि हम झेल रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिएगा अगर आप ऐसे किसी भी सिचुएशन में नहीं हैं। तो प्लीज़ आप ना देखें, और देखने के बाद आप अपनी जो है सजेशंस कमेंट बॉक्स में इस तरीके से ना डालें, क्योंकि बहुत सारे ऐसी सोल्स हैं जो ऑलरेडी काफ़ी परेशान है। अगर आप नहीं हैं इस जर्नी में तो आपको नहीं पता सोल पर्जिंग क्या होती है, कितना आप लोग डिप्रेस रहते हैं, या कितनी एक सोल जो है वो टूट सकती है, क्या क्या होता है उसके साथ, आपको कुछ नहीं पता। तो जब आप उसके कहते हैं ना कि उसके लाइफ के जर्नी में आप हो ही नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि उसका पेन क्या है। ओके, सो प्लीज़ आप अगर इस जर्नी में नहीं है तो आप प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को ही मत देखिए। ओके, सो जो भी मेरे प्यारे ट्विन सोल्स हैं, मेरे सोल सिस्टर्स एंड सोल ब्रदर्स हैं, उनके लिए मैं देखती हूँ कि आने वाला जो टाइम है ये 1 वीक के लिए होगा। ठीक है, 1 वीक की आपकी जो एंजल गाइडेंस है, एंजल रीडिंग है, वो आपको क्या कहने वाली है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट अभी से 1 मंथ बाद हमारे पास जो है वो न्यू ईयर भी आ जाएगा। तो आप इसे न्यू ईयर गाइडेंस समझिए, या फिर आप इसे 1 वीक की एनर्जी समझिए, जो भी समझिए। मैं टैरो यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज मुझे यही लगा कि मुझे एंजल्स की गाइडेंस लेनी चाहिए आपके लिए। तो एंजलिक गाइडेंस हम लेंगे। ठीक है, कि आपके लिए जो भी इस जर्नी में है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा कैमरा पहले नीचे कर देती हूँ। ओके, सो आई थिंक इतना ठीक है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी में ऑलमोस्ट स्टेजेस आगे पीछे हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो मैं इसको कलेक्टिव कर रही हूँ। ठीक है, सो मैं हमेशा कलेक्टिव क्या करूंगी, तो मे बी कभी आपके लिए अगर ये अभी मैच नहीं कर रही, स्टेज पे नहीं है आप, तो जब आगे मैं रीडिंग करूंगी तो उस टाइम पे जिनके लिए भी इंपॉर्टेंट मैसेज एंजल्स को देने होंगे वो उस टाइम पे उनको दे देंगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है शुरू से ही, रीडिंग शुरू करने से पहले, कि ये जो आज की जो गाइडेंस आएगी ये उन ट्विन सोल्स के लिए आएंगी जो बहुत ज़्यादा अभी हैप्पी मूड में नहीं है। ठीक है, मतलब लाइक कि बहुत यूनियन के करीब नहीं है, उनको काफ़ी कुछ अभी जो है वो सीखना है और बहुत कुछ अभी जानना है इसके बारे में। तो ये उनके लिए गाइडेंस आएगी। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा जी, गाइडेंस फॉर माय ट्विन सोल्स, यस, मैंने कहा था ना, ये इन्हीं के लिए ही आएगी जो अभी भी इस एनर्जी में है, या इनके ट्विन अभी इस एनर्जी में है।
क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जो है आपके ट्विन वही रिफ्लेक्ट करेंगे जो आपके अंदर है। इस फैक्ट को आप समझ जाइए। आप अगर सोचेंगे नहीं मैं इस एनर्जी में नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो किसी से नहीं मुझे किसी से दिक्कत नहीं है, मेरा तो ईगो नहीं है। अगर आपके ट्विन इस एनर्जी में है तो आप इस एनर्जी में है, कहीं ना कहीं ये आपका ब्लॉकेज है। इसको समझिए और इसको रिलीज कीजिए। यस, थर्ड चक्रा। ओके ऑल टाइड अप। सो देखिए ये जो ऑल टाइड अप है ना, ये आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो आपकी डेस्टिनी में ना सब कुछ पहले से ही बंधा हुआ है, ठीक है। आपकी जो किस्मत है वो सब कुछ पहले से लिखी हुई। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत स्टक हो चुके हो, आप निकल नहीं पा रहे, आप चाह के भी इस चीज से दूर नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में जा सकते हो। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ज्यादा अटैचमेंट आपको लग रही होगी, जैसे इसमें इनको एक जंजीर से बांध के रख दिया गया है ना। तो डार्कनेस लग रही है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट लग रही है, चाह के भी कहते हैं ना एक पीछा छुड़ाना, वो नहीं आप कर पा रहे हो। एनवी, आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में हो अभी डियर, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे ना ये वैसे एक्शन का कार्ड है, बट अभी जो मुझे इंट्यूशन आ रही है वो आ रही है ब्लैक एंड व्हाइट की। ब्लैक एंड व्हाइट इज अ कलर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। या तो व्हाइट है और जहां उजाला है, पूरे यूनिवर्स में उजाला है। यूनिवर्स एक लाइट का गोला आप समझ लीजिए, ठीक है, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, वो उजाला है। और जहां उनकी शक्ति नहीं है वहां अंधेरा है, ठीक है। जहां नथिंगनेस है, सॉरी, जहां नथिंगनेस है वहां पे वो अंधेरा है। काला कलर कुछ नहीं होता है, ठीक है। जहां ईश्वर का अस्तित्व नहीं, मतलब अस्तित्व तो हर जगह, लेकिन जहां पे नेगेटिविटी है, ठीक है, जहां पे ईश्वर की लाइट को बुलाया नहीं गया है या वहां पे आने नहीं दिया जा रहा है, वहां पे डार्कनेस होती है, ठीक है। आई होप कि आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आपकी जो सोल है ना, सोल को क्या करना है, आपकी ये सोल है आपकी, ठीक है, और ये बॉडी है 3D बॉडी। तो आपकी सोल जो है वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन आप जो है ना इस 3D की अटैचमेंट्स में, इस 3D में जो चीजें होती हैं उसमें आप जो बंध गए हो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीजें जो हो रही हैं मेरे साथ, ये एक्चुअल में क्या है, मतलब ये है भी। आप डाउट कर रहे हो खुद पे, ठीक है। एक मिनट, ओके। सो क्या करना है आपको करना है रिलीज, ठीक है। थर्ड चक्रा है हमारा, थर्ड चक्रा हमारा मणिपुर चक्रा। आपको अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ओके। आप अपने लाइफ का कंट्रोल जब अपने हाथ में लोगे, आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है अब, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, मैं बंध चुकी हूँ, आप जेलेसी भी फील कर रहे हो, आप थोड़े से इगोइस्टिक भी हो रहे हो। मे भी हो सकता है अभी भी आप अगर अपने पार्टनर के ऑनलाइन आने पे या वो अगर आपको दिखा रहे हैं कि ही और शी इज वेरी हैप्पी, वो अपने लाइफ में खुश हैं, तो आप बड़े जल रहे हो उनसे। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, कि आपके पार्टनर जो है इस एनर्जी में हो। तो अगर आपके पार्टनर भी इस एनर्जी में है तो क्यों है? क्योंकि ट्विन सोल्स एक दूसरे को मिरर करती हैं। जो आप हैं, जो आपके अंदर एनर्जी है, वही आपके पार्टनर आपको दिखाएंगे। तो अगर आपके पार्टनर आपको ये नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर ये कमी है। तो हमेशा याद रखिए, जो भी आपके पार्टनर के तरफ से आपको ट्रिगर होता है ना, वो आपको खुद अंदर जाके इसको सॉल्व करना है। अपने अंदर झांक के देखना है कि कहाँ है वो। अपने इनर सेल्फ से पूछो कि ये कमी आपको अगर दिखा रहा है आपका ट्विन, तो ये कहाँ है मुझे बताओ, और उसको रिलीज करो, ठीक है। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपने रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने हाथ में लो। रोते रहने से, चिढ़ने से, ईगो में रहने से चीजें नहीं बदलेंगी। ये कनेक्शन कुछ ऐसा है, इसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें काम करे बगैर आप जो है आगे अगर चाहोगे भी ना बढ़ना, तो आप नहीं बढ़ पाओगे। आपको इसी तरीके से रोक के बांध के रख दिया जाएगा। आपके लिए टाइम होगा, ठीक है, आपके लिए ये सारी चीजें 3D की ये सारी चीजें होंगी, यूनिवर्स के लिए नहीं है। यूनिवर्स के लिए एक ही चीज होती है, डेस्टिनी, जो जैसा लिखा है वैसा होगा। और अगर आप वैसा नहीं करोगे तो फिर वो ऑब्वियसली बात है ना, फिर उनको भी 100 तरीके आते हैं आपको लाइन में लाने के लिए, ठीक है।
चलिए अभी हम देखते हैं आर्कएंजल माइकल की क्या गाइडेंस आती है। ठीक है, आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी टू हेल्प पीपल। ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग। सो डेफिनेटली आपको अंदर से आपको पता है कि इस पार्टनर से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो या इस पार्टनर से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपका दिल कह रहा है, आपको जबरदस्ती खींच रहा है आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप जो है अवॉइड करना चाह रहे हो, आप भागना चाह रहे हो, लेकिन भाग नहीं पाओगे इस चीज से। ठीक है, तो रेदर देन कोई गलत डिसीजन लेने के बैठो, ठीक है, अपने आप से बात करो, अपने आप से पूछो कि आप कहाँ गलत हो रहे हो, कहाँ क्या चीजें करेक्ट करनी रह गई हैं। ठीक है, किसी और को ब्लेम करके चीजें नहीं सुधरेंगी। एट द एंड आपको सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, और आपको दिया है डिवाइन ने कंट्रोल, इस कनेक्शन का कंट्रोल भी आपको दिया है। सो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो बैलेंस ला सकते हो, आप चाहो तो सब चीजें ठीक कर सकते हो। आस्क योर एंजल, आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन। तो जिस भी सिचुएशन में आप हो, आर्कएंजल माइकल किस लिए होते हैं? करेज के लिए होते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए होते हैं, ठीक है, क्लैरिटी के लिए होते हैं। तो आप अपनी एक्सक्यूज मी, आप अपनी लाइफ की और इस सिचुएशन की, इस रिलेशनशिप की क्लैरिटी आर्कएंजल माइकल से लो। ठीक है, उनसे प्रे करो, करेज मांगो उनसे। वो देख रहे हो, ये जैसे यहाँ क्राउन चक्रा में लाइट देख रहे हो, क्लैरिटी ये देंगे आपको। दिस सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये ऑलरेडी जो है रिजॉल्व है। पता है ट्विन सोल्स का क्या होता है, यूनियन होगा। जब आप काम करोगे यूनियन होगा। ठीक है, लेकिन आपको भरोसा रखने की जरूरत है। जैसे ये बच्चा कैसे आर्कएंजल जो है इनको लेकर जा रहे हैं, बच्चे ने इन पे ट्रस्ट किया, आपको अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करना होगा। एंड यू आर गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। तो आप और आपका रिलेशनशिप जो है वो गार्डेड है, प्रोटेक्टेड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड सी गो फॉरवर्ड फियरलेसली। तो आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हो तो अपने आप को रोको नहीं, गो फॉरवर्ड फियरलेसली, बिना डरे, बिना रुके। आप इस चीज में, इस कनेक्शन में, जिसमें भी आप अभी हो, जिसके लिए भी आप पूछ रहे हो, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, वो मेरा डीएम है कि नहीं है, कहीं मैं गलत के साथ तो नहीं डील कर रही, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपको कभी भी ना देखिए, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं ना, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, नो डाउट वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बट आपको करना क्या है, आपको करना है अपने ऊपर काम। ठीक है, अपना इनर वर्क करिए, अपने अंदर के इश्यूज को सॉल्व करिए। फिर चाहे वो आपका रियल ट्विन हो, फॉल्स ट्विन हो, कार्मिक हो, सोलमेट हो, जो भी आपको ट्रिगर करा, इवन भाई बहन, बॉस, मम्मी पापा, जो भी प्रॉब्लम ट्रिगर करती है, जिससे आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, वो इश्यू को लिखो और उसको हील करो। ठीक है, उस इशू को हील करना जरूरी है, वो यूनिवर्स आपको दिखा रहा है। और आप हमेशा जो है ना मैनिफेस्ट करो, आपको ट्रू लव चाहिए अपनी लाइफ का, आपको अपना ट्विन सोल चाहिए। ठीक है, अपना ट्विन फ्लेम चाहिए। फिर जो भी होगा ना, जो भी आपका ट्विन सोल होगा, जो भी आपका ट्रू लव होगा, वही आप तक आएगा। फिर चाहे ये पर्सन हो या फिर चाहे कोई और पर्सन हो, हमेशा अपनी लाइफ का ट्रू लव मांगिए, हमेशा अपनी लाइफ की ट्रू जो जर्नी है, ट्रू आपका ट्रू सोलमेट है, सॉरी ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसको क्लेम करो। ठीक है, तो हमेशा वो चीज मांगो, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं रोमांस एंजल से। हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो आप लोगों के बीच हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे, कुछ ट्विन सोल्स ऐसी हों जो ऑलरेडी मैरिड हों, अपने ट्विन से ही मैरिड हों, बट उसके बाद उनको जो है कुछ प्रॉब्लम आई हो। कुछ लोगों के बीच में घर वाले नहीं मान रहे हों, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, तो फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पे, और दिस कुड बी द वन। सो आप अगर किसी के लिए पूछ रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो यस, जिनके लिए भी आप सोच कर ये रीडिंग कर रहे हैं, दिस कुड बी द वन। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर।
सो आपको ना एक दूसरे के बारे में और जानने की जरूरत है। कैसे जानोगे एक दूसरे के बारे में? जब खुद को जानोगे। पहले खुद को जानो, शुरुआत खुद से करो, ठीक है? आप खुद को ही नहीं जानते अभी। अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानो। देखिए ट्रू लव आ गया ना, दिस पर्सन इज योर ट्रू लव। फाइनेंस एंड करियर, तो आपके और आपके जो ट्विन फ्लेम है, जो पार्टनर हैं, उनके बीच में फाइनेंस एंड करियर्स का भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, मनी इशू हो सकते हैं, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी। ओके सो हो सकता है कि फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है स्टेटस का प्रॉब्लम हो आपका उनका, और इस वजह से वो घर वालों को नहीं मना पा रहे हो। XYZ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए है, ठीक है? तो लेकिन इतना है कि फैमिली से रिलेटेड इशू है आप लोगों के बीच में, और फाइनेंस एंड करियर यानी मनी रिलेटेड भी आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है? सो जब आप हील करने लग जाते हैं ना, तब आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पार्टनर जो है ना सेम एनर्जी में आ रहे होते हैं जिस एनर्जी में आप हो। तो अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखो, ठीक है? ये जरूरी है आपके लिए। जब तक आप अपने आप को अच्छी एनर्जी में नहीं रखोगे, ये रिलेशनशिप अच्छी एनर्जी में नहीं जा सकता। हमेशा रोते रहोगे, परेशान रहोगे, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ, इसी साइकिल में घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। फिर ब्रेक करना है आपको ना, तो ब्रेक करके आगे बढ़ो, अपने लाइफ का चार्ज लो और इस सिचुएशन को ठीक करो, ठीक है? इसमें एंजल्स आपकी मदद करेंगे, यूनिवर्स आपकी मदद करेगा हील करने के लिए। आगे तो बढ़ो इस रिलेशनशिप के लिए, आप एक कदम तो बढ़ाओ, डिवाइन से बोलो कि आपको चाहिए, आपका ट्रू लव चाहिए, ठीक है? बॉडीज ऑफ वाटर, सो आपको अपने इमोशंस को हील करने की जरूरत है। अभी तक आप इमोशनली जो है वो हील नहीं हुए हो, अभी तक उनकी कोई पास्ट की हरकतें, अब जो भी पास्ट में आपको ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से आपका इमोशंस अभी भी हर्ट है। तो सबसे पहले अपने ट्विन को चाहने से पहले अपने आप को हील करो, ठीक है? सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ लव में फर्क होता है। कभी सेल्फ लव बोलने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, सेल्फिश नहीं होना है, ठीक है? बस ये है कि अपने आप को भी प्रायोरिटी दो। अब जो चीज आप दूसरों में ढूंढते हो ना कि ये बंदा मुझे ये चीज देगा, आप उससे प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उससे किसी और से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप वो चीज खुद को खुद दो, ठीक है? इंडिपेंडेंट, मैंने बोला और आ गया, इंडिपेंडेंट बनो, किसी और पर डिपेंड मत रहो, ठीक है? सेक्रेट स्पेस, यस डेफिनेटली आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली हाई होने की जरूरत है, थोड़ा स्पिरिचुअली चीजों को जानने की जरूरत है। और क्या बोलते हैं, अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो डेफिनेटली करो, और अगर आपके घर में कोई ऑल्टर है, कोई मंदिर है, वहां बैठ के अगर आप अपने दिल की कोई बात बोलना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है? मदर अर्थ, यस यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटल्स, ठीक है? तो डेफिनेटली मदर अर्थ, यहाँ पे डायरेक्टली मदर अर्थ का मैसेज आ गया कि आप जो है देखिए बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस, सो यू आर हाई प्रीस्टेस, ठीक है? आप जितनी भी ट्विन सोल्स है डेफिनेटली काफी अच्छी एनर्जी में होते हैं, काफी स्ट्रांग एनर्जीज में होते हैं। जब हम लोग अपने लाइफ पर्पस को जानते हैं, अपने हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ट्रॉमा क्यों मिल रहा है, तब हम अपनी एक्चुअल एनर्जी में आते हैं एंड तब हम काम करते हैं। मदर अर्थ के लिए हम जितना काम करते हैं, जितना अच्छी एनर्जी, अच्छे थॉट्स को हम पकड़ के रखते हैं, लोगों को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो अच्छी कॉस्मिक एनर्जीज जो है वो धरती पर आती हैं। इस वजह से धरती भी और ज्यादा हील होती है, ठीक है? तो ये कनेक्शन जो होता है ना, ये आपको भी हील करेगा और मदर अर्थ को भी हेल्प करता है, ठीक है? सो एक वीडियो में तो नहीं है पॉसिबल सारी चीजें बता पाऊं, लेकिन यस आप लोगों को जो है अपनी फुल पोटेंशियल में आना है, अपने आप को पहचानना है। इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले खुद को हील करो। जिस दिन अपने आप को पहचान जाओगे ना, उस दिन आपको जो है पता चल जाएगा कि ये ट्विन जर्नी आपको क्यों मिली है। और डीएम कहीं बाहर नहीं है, ठीक है? आपका डिवाइन मैस्कुलिन कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। जो आपको सामने से ट्रिगर हो रहा है 3D में, वो आपके अंदर की कमियां हैं, ठीक है? टाइम लगेगा, टाइम दो, नो डाउट, उसमें टाइम दो। इस चक्कर में आप वो सोल्स नहीं हो जो ये सोचेंगी कि हाँ ठीक है 20 में शादी और 25 में बच्चे और दैट्स इट।
आप यहाँ पे कुछ पर्पस लेकर आए हो, ठीक है। सो आपको इस चीज के पीछे नहीं भागना है कि मेरा डीएम शादी कर ले मुझसे आके। अपने आप को टाइम दो, चाहे 30 के भी हो जाओ, ठीक है। अपने अंदर के इश्यूज को हील करने में टाइम दो, ठीक है। उसको हील करो, खुद को पहले पूरी तरीके से जो है हील कर लो। खुद के अंदर कोई चोट ना रहे, कोई घाव ना रहे, क्योंकि खुद के अंदर घाव रहेगा, खुद के अंदर पेन रहेगा तो अब फिर दोबारा से पेन ही दोगे बाहर, ठीक है। सो उस चीज को हील करो और उसके बाद जो है जैसे जैसे आप हील होगे वैसे वैसे आपका डीएम हील होगा एंड देन आप यूनियन की स्टेज पे आओगे, ठीक है। सो अभी थोड़ा सा जर्नी आपका लंबा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा। आप चाहो तो बहुत जल्दी इन चीजों को हील कर सकते हो, बस समझने की देरी होती है जो हम नहीं समझते, जो हम सुन के भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि जिसके जितने कर्मा उतना तो वो भोगता ही है, ठीक है। हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट, तो आप इस चीज को जान लो, ठीक है। आप यूनिवर्स के बच्चे हो, ठीक है, माता रानी के, भोलेनाथ के बच्चे हो आप। और हैप्पीनेस जो है आपसे कोई ऐसा मत सोचो कि मेरी जिंदगी में तो खुशियां ही नहीं है, नहीं। आप बहुत स्पेशल बच्चे हो यूनिवर्स के, ठीक है। वो खुशियां बहुत सारी हैं, बस उन तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उसके लिए वो रास्ता आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि उस रास्ते पे चल के आप अपने अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है ना वहां तक पहुंचोगे, हारमोनियस यूनियन तक पहुंचोगे, ठीक है। सो उसको अचीव करना है हमें, ठीक है। हमें सिर्फ 3D के जो कहते हैं ना लाइफ को नहीं अचीव करना, हमें एक्चुअली कुछ अच्छा करना है लाइफ में, ठीक है। माई हैप्पीनेस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स, यस। When I lean towards love, I am led. ओके, आप देख रहे हैं यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए। The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. देखिए, सरेंडर करने की जरूरत है। जिस दिन आप ट्रूली यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे ना और पीस में आ जाओगे, उस दिन जो है यूनिवर्स आपके लिए काम करना जो है फटाफट शुरू कर देगा। वो तो अभी भी कर रहा है, लेकिन आपकी खुद की एनर्जी आड़े आती है, ठीक है। तो सरेंडर करो। When I think I have surrendered, I surrendered more. So जब आप सोचते हो कि आपने सरेंडर कर दिया, तब और ज्यादा सरेंडर करने को मन करता है ना। तो और ज्यादा सरेंडर, जितना सरेंडर करोगे, जितना सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करोगे, जितना सिचुएशन को छोड़ दोगे ना यूनिवर्स पे, उतनी ही चीजें सही होंगी, ठीक है। चलो अभी मेरे हैंडमेड डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। Love is all around you. There is love everywhere, all the time. Simply acknowledge this as truth. तो लव जो है वो हर जगह है, ठीक है। सो इसको आपको बस सिंपली जो है, ये एक सत्य है। जो लव है ना, वो जो लव की एनर्जी है, ये सत्य है। इसको सिंपली आपको एक्नॉलेज करना है, ठीक है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, you are stronger than you realize. Okay, so yes, definitely जो ट्विन सोल्स होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। इतना ट्रॉमा, इतना पेन जो है वो झेल जाती हैं। तो वही यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांगर हैं, ठीक है। जितना आपको लगता नहीं ना, उससे ज्यादा आप स्ट्रांगर हैं। Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. तो लव के लिए हमेशा जो है ना रेडी रहो। जब हम दिल से प्यार करते हैं ना तो हमारी लाइफ बदल जाती है। और ये ट्विन की जो जर्नी होती है ना, ट्विन फ्लेम की जर्नी, ये तो पूरी की पूरी जिंदगी का मतलब बदल देती है। जो आप पहले थे वो आप रहोगे ही नहीं, ठीक है। सो ये तो मिलता ही इसीलिए। Be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. So आपको प्रेजेंट में रहना है, ठीक है। कल क्या होगा, स्केयर नहीं होना, मतलब डरना नहीं है कि हाय हाय होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस में नहीं रहना है, ठीक है।
एंड ड्रीम अगर करना है तो सिर्फ पॉजिटिव ड्रीम करना है कि यस आप ये कर सकते हो, ठीक है, आप इस जर्नी को अचीव करोगे, अपने यूनियन को अचीव करोगे, ठीक है, ये आपको बस ड्रीम करना है पॉजिटिव। अब देख लेते हैं आपके स्टोन में कुछ क्या आता है। सो ये आपकी ओके, सो ये जो है ना, ये हमारे ये कार्डिनल लाइन है एंड ये सिट्रीन है, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे आपको थर्ड चक्रा दिखा ना, ये उसका कलर है, ठीक है, जो हमारा थर्ड चक्रा होता है, मणिपुर चक्रा। एंड ये जो होता है ना, ये अभी आपको रेड दिख रहा है बट ये थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप में है, तो ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो होता है, सेकेंड चक्रा, उसके लिए होता है, ठीक है। सो इन दोनों चक्रों का मतलब ये कि आप अभी अपनी लोअर एनर्जीज में हो, ठीक है। सो लोअर एनर्जी से निकल के आपको हायर एनर्जी में जाना है। सबसे पहले अपने जितने भी पास्ट के जो भी ट्रॉमा है, जो इमोशनल ट्रॉमा है या जो भी आपको रहा है, कभी किसी ने कुछ पेन दिया है, सिर्फ ट्रेन ने नहीं, बचपन से अभी तक जो भी आपको पेन मिला है, जो भी आपको तकलीफें हैं, इसको रिलीज करिए, ठीक है। और थोड़ा सा ये जो है ना लोअर चक्रा को ही रिप्रेजेंट करता है, तो मैं यही कहूंगी कि मूलाधार पे भी काम करिए, ठीक है, अपने फाइनेंस पे काम करिए, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करिए। एंड क्योंकि ये जो कलर होता है ना, ये जो स्टोन होता है बेसिकली, ये मनी के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। सो अपने ब्लड का जो है, ब्लड रिलेटेड अगर कोई इशू है या ब्लड प्रेशर से हाई बीपी या लो बीपी ऐसा कुछ है, तो उस पर ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए बेसिकली, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी कि इनर चाइल्ड को भी हील करिए, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे सन की याद आ रही है। आप इनर चाइल्ड को भी हील करिए, अपने बचपन से जो भी आपको कुछ भी ऐसा तकलीफ है ना, उसका लिस्ट बना लीजिए और उसको एक एक करके रिलीज करिए। डिवाइन को बोलिए कि मैं इन सब एक लिस्ट बनाया, सपोज करिए आपने, उसमें से एक ट्रॉमा उठाया, एक दिन बैठे और डीप अपने इनसाइड गए, ठीक है, अपने आप से आपने जो है वो बचपन की जो वो मेमोरी है उसको याद किया, तकलीफ होगी होने दो, ठीक है, उसको याद किया आपने। उसके बाद अपने इनर सेल्फ को आप प्यार करोगे, ठीक है, कि ये जो भी हुआ इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, ठीक है। अगर आपने अपने आप को सपोज करिए कि आपने अपने आप को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, या आपने अपने आप को कभी प्यार नहीं किया, खुद से दूसरों को ज्यादा प्रायोरिटी दी, दूसरों के लिए अपने आप को हमेशा तकलीफ दी, तो आप उनको सॉरी बोलोगे जाके, ठीक है। और जिसमें अगर आपकी गलती नहीं थी तो आप उनको ये बोलोगे कि ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, आप अभी भी उतने ही प्योर हो, आप अभी भी उतने ही अच्छे हो, अपने इनर सेल्फ को। और जिसमें आपने नहीं ध्यान दिया उसमें आप उनको सॉरी बोलोगे, उनको प्यार करोगे, उनको बोलोगे कि आज के बाद मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको ही देता हूं या देती हूँ, ठीक है। और वहां पे डिवाइन को, वहां पे अपने भगवान को साक्षी बनाओगे और उनकी एनर्जी को, उनकी लाइट को अपने उस ट्रॉमा पे, अपने उस पेन पे आप इनवाइट करोगे कि आपकी लाइट से ये पेन जो है वो क्लीन हो जाए। और विजुअलाइज करोगे कि वहां पे आपके डिवाइन की एनर्जी जो है आ रही है। पहले फील करना है कहाँ पे, बॉडी के किस जगह पे वो पेन हो रहा है, किसी चक्र में हो रहा है, जैसे हार्ट में हो रहा है, या फिर आपको सैक्रल में हो रहा है, सोलर प्लेक्सिस में हो रहा है, कहाँ हो रहा है वो पेन। और उसके बाद वहां पे आपको ये सारी चीजें करनी है एंड देन आपको विजुअलाइज करना है कि आप उसे रिलीज कर रहे हो, आप उसे छोड़ रहे हो, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की एनर्जी है। और उस चीज को आपको तब तक करना है जब तक आप जब भी उस मोमेंट को याद करके ट्रिगर नहीं होते, रोते नहीं, अपसेट नहीं होते, पेन नहीं होता। जिस दिन आपको ऑलमोस्ट ये बहुत ही मतलब मैं बोलूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है ये, आपको ज्यादा से ज्यादा, बहुत ही अगर डीप ट्रॉमा भी होगा ना, आपको आप 3 से 4 दिन भी अगर इसको अच्छे से करोगे ना, तो आपका ये जो है ट्रॉमा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ये करना है। एंड उसके बाद जो है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि अब जो है आप रिलैक्स्ड फील करते हो अंदर से कि नहीं, वो चीज जो है, वो भारीपन जो मेरे दिल में था, या कुछ ऐसा था मेरे अंदर भरा हुआ, वो छूट गया, वो रिलीज हो गया, वो निकल चुका है, वो टॉक्सिक जो भी चीज थी वो निकल चुकी है, ठीक है। सो उसके बाद फिर आपको अपने दूसरे ट्रॉमा पे जाना है, ऐसे करके अपने आप को हील करना है, ठीक है। सो आई होप आपको जो है मेरे बताए हुए गाइडेंस से हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाएंगे। अगर आप रेजोनेट कर पाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।